भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम महाकवि माघ एवं उनके द्वारा रचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के सामान्य परिचय को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम महाकवि माघ के जीवन वृत्त एवं उनकी वंशावली पर दृष्टिपात करते हैं। महाकवि माघ को घंटा माघ और महाकवि की उपाधि से संस्कृत साहित्य में विभूषित किया गया है। महाकवि माघ की जो गोत्र है वो काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण है। महाकवि माघ के जन्म स्थान जो है वह श्रीमाल, जिसे वर्तमान में बीनमाल जिला जालोर राजस्थान को माना जाता है। आश्रयदाता गुजर नरेश राजा ब्रह्मलात और आश्रय स्थल राजा ब्रह्मलात का दरबार। वंश परंपरा में माघ के पितामह का नाम सुप्रभदेव है, जो राजा ब्रह्मलात के सर्वाधिकारी यानी महामंत्री थे। माघ के पिता दत्तक या जिन्हें दत्तदेव भी कहा जाता है, महान विद्वान एवं दानी थे और इन्हें सर्वाश्रय भी कहा गया है। और इन्हीं के पुत्र हमारे शिशुपाल वधम महाकाव्य के कवि श्री माघ माने गए हैं, जो अद्वितीय महाकाव्यकार की उपाधि से विभूषित हैं। इसके पश्चात अब हम महाकवि माघ के काल निर्धारण एवं उस पर उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्य को देखते हैं। हमारे संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास का जो जन्म है, उनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी के मध्य माना गया है। फिर हमारे संस्कृत साहित्य के कवि भारवी, जिनकी रचना किरातार्जुनीयम है, इनका समय छठी शताब्दी माना गया है। और हमारे कवि माघ, जिनका आज हम अध्ययन कर रहे हैं, इनका समय लगभग 7वीं शताब्दी यानी 675 ईस्वी के लगभग माना जाता है। और इनके पश्चात श्री हर्ष, जिनका समय 12वीं शताब्दी माना गया है। इन चारों कवियों का जो समय है वो परीक्षा उपयोगी है, पूछा भी जाता है। तो कवि कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी, भारवी का समय छठी शताब्दी, माघ का समय लगभग 7वीं शताब्दी और श्री हर्ष का समय 12वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। महाकवि माघ के समय निर्धारण में प्रामाणिक साक्ष्य पर दृष्टिपात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रमाण है वह शिलालेख प्रमाण। उस शिलालेख प्रमाण में हम देखें तो वसंतगढ़ शिलालेख, इस वसंतगढ़ शिलालेख में महाकवि माघ के स्थिति काल को बड़ा ही सुनियोजित ढंग से उल्लेखित किया गया है। अंग्रेज विद्वान डॉक्टर किलहॉर्न द्वारा ग्राम वसंतगढ़, जिला सिरोही, राजस्थान से एक शिलालेख प्राप्त किया। इस शिलालेख के अनुसार ब्रह्मलात का समय 625 ईस्वी है। यदि एक पीढ़ी का समय 25 वर्ष मान लिया जाए तो इनके पिता दत्तक सर्वाश्रय का समय 650 ईस्वी एवं इनका समय 675 ईस्वी सिद्ध होता है। इस शिलालेख में राजा ब्रह्मलात का उल्लेख है। चूँकि माघ के पितामह सुप्रभदेव राजा ब्रह्मलात के मंत्री थे, अतः माघ का समय राजा ब्रह्मलात के लगभग 50 से 75 वर्ष पश्चात माना जाता है। निष्कर्ष रूप में अधिकांश विद्वान, जिनमें प्रोफेसर किलहॉर्न, याकोबी आदि के अनुसार माघ का स्थिति काल 7वीं शताब्दी ईस्वी का उत्तरार्ध यानी लगभग 675 ईस्वी सर्वाधिक मान्य माना गया है।
इस तरह से महाकवि माघ का काल निर्धारण बड़ा ही सुनियोजित ढंग से संस्कृत साहित्य में उल्लेखित है और इनका सर्वमान्य जो काल है वह 675 ईस्वी के लगभग यानी लगभग 7वीं शताब्दी माना जाता है। अब हम शिशुपाल वधम एक दृष्टि में इस ग्रंथ परिचय को देखते हैं। ग्रंथ का नाम शिशुपाल वधम संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य की श्रेणी में इसको सम्मिलित किया जाता है। काव्य प्रकार शिशुपाल वधम संस्कृत साहित्य में महाकाव्य की श्रेणी में आता है तथा महाकाव्य में भी इसको संस्कृत साहित्य के बृहत त्रय में इसको परिगणित किया गया है। विभाजन देखें तो शिशुपाल वधम महाकाव्य 20 सर्ग यानी लगभग 1650 श्लोकों में यह निबद्ध है। उपजीव्य यानी इस महाकाव्य की जो घटना है उसका जो आधार ग्रंथ जो है वो महाभारत का सभा पर्व यानी महाभारत के सभा पर्व में अध्याय 33 से 45 को आधार बनाकर महाकवि माघ ने इस रचना को रचित किया है। अन्य जगह भी इस घटना को उल्लेखित है। श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद यानी अध्याय 71 से 75 तक भी यह घटना उल्लेखित है। मुख्य रस देखें तो इस ग्रंथ का मुख्य रस वीर रस इसका अंगी रस है क्योंकि इसमें शौर्य और पराक्रम का समुचित वर्णन उल्लेखित किया गया है। नायक एवं प्रतिनायक देखें तो इसके नायक भगवान श्री कृष्ण जो धीरोदात्त नायक की श्रेणी में है तथा इसके प्रतिनायक शिशुपाल वध हैं जो अहंकारी प्रतिनायक के रूप में इनको चित्रित किया गया है। अन्य पात्र में बलराम, नारद, उद्धव, भीम, सत्यकी जो श्री कृष्ण के सारथी हैं तथा दारुक शिशुपाल के सारथी आदि पात्रों का भी समुचित उल्लेख किया गया है। इस शिशुपाल वध महाकाव्य का जो मुख्य कथानक है वह है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध किए जाने के वर्णन को इसमें समुचित रूप से उल्लेखित किया गया है। विषय वस्तु एवं काव्य रचना का उद्देश्य। प्रथम बिंदु इसमें है धर्म और आदर्श की स्थापना। श्री कृष्ण के अलौकिक चरित्र एवं महिमा गान का इसमें समुचित उल्लेख किया गया है। अधर्मी शिशुपाल वध पर धर्म यानी भगवान श्री कृष्ण की विजय का प्रदर्शन माघ ने अपनी लेखनी से बड़े ही उत्कृष्टतापूर्ण किया है। स्वयं माघ कहते हैं लक्ष्मी पतिश चरित्र कीर्तन मात्र चारु यानी लक्ष्मी पतेश चरित्र कीर्तन मात्र चारु यानी स्वयं माघ के अनुसार यह काव्य विष्णु यानी लक्ष्मी अधिपति विष्णु यानी भगवान श्री कृष्ण के चरित्र ज्ञान हेतु मेरे द्वारा रचित किया गया है। काव्य कौशल का प्रदर्शन। पूर्ववर्ती कवि भारवी के किरातार्जुनीयम से प्रतिस्पर्धा एवं उसे पार करने की आकांक्षा ही से ही महाकवि माघ ने इस शिशुपाल वध ग्रंथ की रचना की है। अपने अगाध्य वेदुष्य व्याकरण ज्ञान और कलात्मक निपुणता का प्रदर्शन माघ के द्वारा अपने इस काव्य में किया गया है। धनपाल के द्वारा एक उक्ति कही गई है तावेद भारवेर भाति यावन मागस्य नोदयः उदते च पुनर्मागे भारवेर भो रवेरिव। क्या कह रहे हैं कि तावेद भारवेर भाति यावेन मागस्य नोदयः उदते च पुनर्मागे भारवेर भा रवेरिव। अर्थात माघ मास में सूर्य की किरणें क्षीण हो जाती है उसी प्रकार माघ कवि के समक्ष भारवी की चमक कांतिहीन हो जाती है। यानी भारवी की चमक तभी तक है जब तक माघ का उदय नहीं हो चुका। यानी बहुत सारी उक्तियाँ महाकवि माघ के बारे में कही गई है और भी कहा गया है नव सर्ग गते मागे नव शब्दों न विद्यते। अर्थात महाकवि माघ ने शिशुपाल के प्रथम 9 सर्गों में अपने शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। इनके 9 सर्गों का अध्ययन करने के बाद कोई भी नवीन शब्द शेष नहीं रह जाता है। एक अन्य उक्ति भी है
मागे मेघे गतम वयः। प्रसिद्ध टीकाकार श्री मलिनाथ जी ने कहा है, माघ काव्य यानी शिशुपाल की शास्त्रीयता और मेघदूत की भाव प्रवणता के अनुसरण में पूरी मनुष्य की आयु बीत गई, यानी उनकी आयु बीत गई, फिर भी इसका रसास्वादन अभी तक उनके लिए कम नहीं हुआ है। इस तरह से महाकवि माघ का जो काव्य कौशल, उनकी जो काव्य के प्रति जो उत्कृष्टता है, वह संस्कृत साहित्य में अमरता को लिए हुए हैं। कथासार, शिशुपाल वध की 20 सर्ग की इस कथासार को हम इन 6 बिंदुओं में देखते हैं। नारद का संदेश। देवर्षि नारद द्वारा इंद्र का संदेश लेकर द्वारका में श्री कृष्ण के पास आना और शिशुपाल वध के लिए उन्हें प्रेरित करना। दूसरा बिंदु, राजसू यज्ञ का निमंत्रण। युधिष्ठिर द्वारा इंद्रप्रस्थ में राजसू यज्ञ का आयोजन और श्री कृष्ण को निमंत्रण। तीसरा मुख्य बिंदु, रेवतक पर्वत एवं यात्रा वर्णन। श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान, मार्ग में रेवतक पर्वत एवं प्रकृति का मनोरम वर्णन महाकवि माघ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चौथा बिंदु, इंद्रप्रस्थ में आगमन एवं विवाद। यज्ञ में श्री कृष्ण को प्रथम अर्घ्य यानी अग्र पूजित दिए जाने पर शिशुपाल का क्रोधित होना। अगला बिंदु, शिशुपाल द्वारा निंदा। शिशुपाल द्वारा श्री कृष्ण का घोर अपमान और अपशब्द, यानी लगभग 100 अपराधों की सीमा तक प्रभु श्री कृष्ण उसको माफ करते चुप रहते हैं। और अंत में 6 बिंदु में सुदर्शन चक्र से वध। सीमा पार होने पर श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग करना और यज्ञ की पूर्णाहुति होकर इस महाकाव्य की घटना वस्तु का अंतिम जो बिंदु है वह समाप्त हो जाता है। प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण को देखें तो इसके जो प्रमुख पात्र प्रभु श्री कृष्ण इस ग्रंथ के नायक हैं, जिनकी प्रकृति धीरोदात्त नायक की प्रकृति इसमें उल्लेखित है। प्रभु श्री कृष्ण की जो विशेषता इस काव्य में है वह है धर्मरक्षक, क्षमाशील, वीर, नीतिक्ष एवं लोकरंजक। भूमिका, प्रभु श्री कृष्ण शांत स्वभाव से शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करते हैं, परंतु मर्यादा टूटने पर कठोर दंडनायक भी बन जाते हैं। प्रतिनायक शिशुपाल, इसकी प्रकृति अहंकारी, क्रूर एवं ईर्ष्यालु है। विशेषताएं देखें तो प्रतापी और वीर होने के बावजूद भी वह दुर्गुणों से युक्त है। इसकी भूमिका, महाकवि इसको कहते हैं कि ये पूर्व जन्म में रावण और हिरण्यकश्यप था और उसके बाद इसका तीसरा जन्म जो है वह शिशुपाल के रूप में हुआ है। इसका अज्ञान और दंभ ही उसके विनाश का कारण बनता है। माघ की साहित्यिक त्रिवेणी, यानी संस्कृत साहित्य में एक उक्ति है, माघे सन्ति त्रयो गुणा। पूरा जो श्लोक है वह है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। यानी पहले देखते उपमा कालिदासस्य, यानी अलंकारों का चमत्कारिक एवं सजीक प्रयोग जिस प्रकार कालिदास ने किया है। माघ की उपमाएं सर्वथा मौलिक और वैज्ञानिक दृष्टि से परिपूर्ण है। संस्कृत जगत में कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है और महाकवि माघ भी इनकी उपमा सर्वथा मौलिक और वैज्ञानिक दृष्टि से परिपूर्ण है। फिर दूसरी उपमा है भारवे अर्थ गौरव, यानी संस्कृत साहित्य में भारवी का अर्थ गौरव यानी कम शब्दों में गंभीर और गूढ़ अर्थ भरना, यानी गागर में सागर भरना। ये माघ की सूक्तियाँ जीवन दर्शन से ओतप्रोत है और महाकवि माघ में भी भारवी के समान कम शब्दों में गंभीर और गूढ़ अर्थ भरना, यह विशेषता इनमें भी विद्यमान है। और तीसरी विशेषता पद लालित्यम, यानी संस्कृत साहित्य में दंडी जो पद लालित यानी शब्दों का सुडोल, मधुर और प्रभावमय प्रयोग, ध्वन्यात्मकता एवं नाद सौंदर्य का अद्भुत समन्वय
महाकवि माघ के काव्य में भी मिलता है। इस प्रकार माघ काव्य में तीनों महान गुणों का सर्वोत्कृष्ट एवं संतुलित समागम मिलता है। इसीलिए महाकवि माघ के बारे में संस्कृत साहित्य में कहा जाता है माघे सन्ति त्रयो गुणा, यानी उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडे पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। माघ की विशिष्ट उपाधि, यानी माघ को घंटा माघ क्यों कहा गया है, यानी शिशुपाल वधम के चतुर्थ सर्ग में रेवतक पर्वत का अत्यंत सजीव चित्रोपम वर्णन महाकवि माघ के द्वारा किया गया और उस श्लोक के कारण ही, चतुर्थ सर्ग में उल्लेखित उस श्लोक के कारण ही महाकवि माघ को घंटा माघ कहा जाता है। वो श्लोक इस तरह से है, उदीयति वितो उधर्व रश्मिरज्जाः वहिम रुचो हिम धामिनी याति च अस्तम वहति गिरियम विलंबी घंटा द्वयम परिवारित वारेंद्र लीलामः। क्या कह रहे माघ, उदीयति वितो ध्रुव रश्मिरज्जाः वहिम रुचो हिम धामिनी याति च अस्तम वहति गिरिरयम विलंबनी घंटा द्वय परिवारितम वारेंद्र लीलाम, यानी रेवतक पर्वत के एक ओर उदित होता हुआ सूर्य और दूसरी ओर अस्त होता हुआ चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो रेवतक पर्वत एक विशाल हाथी हो और उसके एक तरफ सूर्य तथा चंद्रमा उसके दोनों ओर लटकते हुए विशाल घंटे के समान हो। इस एक अद्भुत उपमा के कारण ही संस्कृत साहित्य में उन्हें घंटा माघ की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया जा सकता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सामने एक विशाल गज यानी हाथी खड़ा है। तो यह हाथी जो है वह रेवतक पर्वत है तथा उसके एक ओर एक घंटा सूर्य को उल्लेखित कर रहा है और एक घंटा चंद्रमा को उल्लेखित कर रहा है। इसका सजीव जो इमेज है जो मेरे द्वारा इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो सामने जो गज है वो रेवतक पर्वत है तथा दोनों जो घंटे हैं उनमें एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि उदीयति वितो धर्व रश्मिरज्जाः वहिम रुचो हिमधामिनी याति च अस्तम वहति गिरिरयम विलंबनी घंटाः द्वय परिवारित वारेंद्र लीलाम, यानी अर्थात लंबी लंबी और ऊपर की ओर रस्सी के समान फैली हुई किरणों वाले सूर्य के उदय एवं चंद्रमा के अस्त होने के समय यह पर्वत लटकने वाले दो घंटाओं यानी सोने और चांदी से निर्मित युक्त गजराज यानी हाथी के समान सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार इस श्लोक की उपमा के कारण ही महाकवि माघ को घंटा माघ की उपाधि से विभूषित किया गया है और यह श्लोक चतुर्थ सर्ग में रेवतक पर्वत के वर्णन के संदर्भ में आया है। अब हम माघ के अगाध विदुष्य उनकी सर्वशास्त्रक योग्यता के बारे में देखते हैं। सबसे पहले माघ में व्याकरण ज्ञान। महाकवि माघ पाणिनि व्याकरण का पूर्ण पालन इन्होंने अपने इस काव्य में किया है। निहंतर्येण एक पदे ये उदात्त सर्वानिव, यानी उदात्त और अनुदात्त शब्दों का काव्यात्मक प्रयोग महाकवि माघ के द्वारा अपने इस शिशुपाल वधम महाकाव्य में किया गया है। राजनीति एवं नीति शास्त्र, यानी माघ के पांडित्य में देखें तो राजनीति एवं नीति शास्त्र। द्वितीय सर्ग में बलराम और उद्धव के संवादों में गूढ़ कूटनीति, षड्गुण नीति और गुप्तचर व्यवस्था का भी सूक्ष्म वर्णन महाकवि माघ के द्वारा किया गया है। माघ के पांडित्य में अन्य बिंदु है दर्शन शास्त्र। सांख्य दर्शन, योग और बौद्ध दर्शन के पारिभाषिक शब्दों का सटीक प्रयोग महाकवि माघ के द्वारा किया गया। उदाहरण के स्वरूप देखें जैसे सत्व पुरुषा अन्यता ख्याति है। इस प्रकार से सांख्य दर्शन के इस प्रकार के उपमा युक्त शब्दों का प्रयोग भी महाकवि माघ के द्वारा अपने काव्य में समाहित किया गया है। संगीत एवं ज्योतिष्य, वैदिक सौरों का ज्ञान, सामधिनी ऋचाओं का उल्लेख तथा नक्षत्रों की गति का वैज्ञानिक वर्णन भी महाकवि माघ के द्वारा अपने इस काव्य में समाहित किया गया है। काव्यगत विशेषताएं। शिशुपाल वध की काव्यगत विशेषताओं में भाषा, रस एवं छंद योजना पर दृष्टिपात करते हैं।
तो काव्य 10 में भाषा एवं शैली। पहला है प्रयोग एवं स्वरूप। परिष्कृत, ओजस्वी एवं अलंकृत वेदर्भी घोड़ी मिश्रित शैली, भाषा शैली का प्रयोग महाकवि माघ के द्वारा किया गया है। प्रमुख विशेषता में भाषा शैली की दीर्घ समासों की बहुलता, यानी ओज गुणों का प्रयोग, ओज के साथ साथ सुकोमल पदावली का प्रयोग, शब्दालंकार एवं अर्थालंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग महाकवि माघ के द्वारा अपने इस शिशुपाल वध में किया गया है। रस योजना पर दृष्टिपात करें तो प्रधान रस यानी शिशुपाल वध का प्रधान रस वीर रस है, जिसमें युद्ध, संघर्ष एवं श्री कृष्ण के शौर्य का वर्णन सहायक रसों के रूप में श्रृंगार, रेवतक पर्वत और वसंत ऋतु वर्णन में एवं करुण रस का भी सुंदर परिपाक महाकवि माघ के द्वारा अपने शिशुपाल वध महाकाव्य में किया गया है। छंद योजना पर दृष्टिपात करते हैं तो विविध छंदों पर असाधारण अधिकार महाकवि माघ का है। कुल 23 प्रकार के छंदों का प्रयोग महाकवि माघ के द्वारा किया गया है। मुख्य छंद अनुष्टुप, वसंतिलका और सादुल विक्रीडित। भाव एवं प्रसंग के अनुकूल छंद परिवर्तन में अद्वितीय कौशल महाकवि माघ की एक अनुपम विशेषता है। संस्कृत के बृहत्त्रयी महाकाव्यों की तुलनात्मक अध्ययन को मिश्राणी के द्वारा देखते परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण यह बिंदु है। संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी में 3 काव्य आते हैं, जिसमें पहला किरातार्जुनीयम आता है, दूसरा शिशुपाल वधम और तीसरा निषेधी चरितम। तो किरातार्जुनीयम के रचयिता महाकवि भारवी तथा किरातार्जुनीयम में 18 सर्गे हैं। मुख्य रस वीर रस है। इसका जो आधार ग्रंथ है किरातार्जुनीयम का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का माना जाता है, जिसमें वन पर्व से इस घटना को उल्लेखित किया गया है। वो काव्यगत विशेषता अगर किरातार्जुनीयम के रचयिता भारवी की माने तो अर्थ गौरव यानी घाघर में सागर बढ़ना, ये प्रमुख विशेषता महाकवि भारवी की है। दूसरा बृहत्त्रयी का जो काव्य है वह शिशुपाल वधम, जिसके कवि महाकवि माघ माने जाते हैं तथा शिशुपाल वध में 20 सर्गों में यह कथा उल्लेखित है। मुख्य रस वीर रस है तथा इसका जो आधार ग्रंथ है उपजीव्य ग्रंथ शिशुपाल वध का महाभारत का सभा पर्व माना जाता है। महाकवि माघ की जो काव्यगत विशेषता गुणत्रय का समन्वय, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, ये तीनों ही गुण महाकवि माघ की काव्यगत विशेषता में समाहित है। निषेधीय चरितम, जिसके रचयिता श्री हर्ष हैं तथा 22 सर्गों में यह कथा काव्य में समाहित है। मुख्य रस श्रृंगार रस है तथा इसका जो आधार ग्रंथ उपजीव्य महाभारत का नलोप आख्यान माना जाता है। महाकवि श्री हर्ष की काव्यगत विशेषता देखें तो उनकी काव्यगत विशेषता है पद लालित्यम, यानी महाकवि श्री हर्ष का जो काव्य है वो विद्वानों के लिए औषधि के समान है। इस प्रकार से बृहत्त्रयी में तीनों काव्य महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम, महाकवि माघ का शिशुपाल वध और श्री हर्ष का निषेधी चरितम माना जाता है। और इन तीनों ही बृहत्त्रयी काव्यों में किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग, शिशुपाल वध में 20 सर्ग और निषेधी चरितम में 22 सर्गों में कथा उल्लेखित है। और प्रमुख जो रस है किरातार्जुनीयम में वीर रस, शिशुपाल वध में भी वीर रस और निषेधी चरितम में श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। अब हम महत्वपूर्ण श्लोक एवं भावार्थ पर दृष्टिपात करते हैं तो महाकवि माघ ने शिशुपाल वध में जो मंगलाचरण किया है, जो इस प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है, जिसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कर महाकवि माघ अपने काव्य की आरंभ कर रहे हैं। काव्य निर्विघ्न समाप्त हो और काव्य में श्री शब्द का प्रयोग भी किया है, जो विद्वानों ने इसे मंगलार्थक रूप में माना है। क्या करें महाकवि माघ मंगलाचरण में? श्रीहपति श्रीमत शासितुं जगन्निवासो वसुदे सदननी वसनदरसा अव अंत अमराद हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम हरिः। क्या करें माँ? श्रीहपति श्रीमति शासितुं जगन्निवासो वसुदे सदननी
वसन दरसा अव अंत अमराग हिरण ग्रबांग भुवम मुनिम हरिह। यानी संपूर्ण संसार को शासित करने के लिए वसुदेव के घर में निवास करते हुए लक्ष्मी के पति तथा जगत के आश्रयभूत भगवान श्री कृष्ण ने आकाश मार्ग से उतरते हुए ब्रह्मा के पुत्र नारद को देखा। यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। जहाँ श्री शब्द से महाकाव्य का प्रारंभ होता है, वहीं महाकवि भारवी का जो किरातार्जुनीयम है वह भी श्री शब्द से प्रारंभ होता है। परंतु महाकवि माघ ने अपने प्रत्येक सर्ग के अंत में श्री शब्द का प्रयोग किया है, जबकि भारवी ने अपने प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी पद का प्रयोग किया है। महाकवि माघ की कवि ख्याति को देखें तो एक उक्ति संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है, काव्येषु माघः कविः कालिदासः। यानी काव्यों में शिशुपाल वध और कवियों में कालिदास श्रेष्ठ माने जाते हैं। परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण तथ्यों पर दृष्टिपात करते त्वरित पुनरावृत्ति हेतु तो शिशुपाल वध महाकाव्य के जो रचयिता हैं वह है महाकवि माघ, जिन्हें घंटा माघ भी कहा जाता है। और ये घंटा माघ जो उपाधि चतुर्थ सर्ग में रेवतक पर्वत के संदर्भ में आई हुई है। काल, इनका जो काल वह 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध यानी लगभग 675 ईस्वी के लगभग माना जाता है। शिशुपाल वध में कुल 20 सर्गों में यह कथा समाहित है। कुल श्लोक इसमें लगभग 1650 सर्वाधिक प्रामाणिक माने गए हैं। ग्रंथ का आरंभ और अंत श्री शब्द से प्रारंभ होता है और अंत में प्रत्येक सर्ग के अंत में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु भारवी ने अपने प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी पद का प्रयोग किया है। इसका जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। शिशुपाल वध का जो प्रधान रस वो वीर रस है। इसमें 20 सर्ग हैं और शिशुपाल का भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वध इस महाकाव्य की मुख्य घटना है। माघ की अष्टगत विशेषताओं में इनकी भाषा शैली, छंद, रस, अलंकार आदि इनकी भाषागत विशेषता महाकवि माघ की समूह उपलब्ध होती है। इस तरह से आज हमने महाकवि माघ का सामान्य परिचय एवं उनके द्वारा रचित शिशुपाल वध महाकाव्य की मुख्य जो बिंदु है, मुख्य जो घटनाएं हैं उसका अध्ययन किया। अगली वाली क्लास में हम महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध की 20 सर्गों की घटनाओं पर दृष्टिपात करेंगे। धन्यवाद।